नमस्कार दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम आर एस प्री के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आर एस प्री जो भी मई में होना प्रस्तावित है, इसके बारे में कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़े और नया सिलेबस बदला है, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से एक सही स्ट्रैटेजिकली और राइट डायरेक्शन में तैयारी करें, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी आप पीएससी का आप पिछले 1-1.5 साल का कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो काफ़ी प्रश्नों में बदलाव आया है, क्वेश्चन की थोड़ी डेप्थ बढ़ी है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट जो एक रेगुलर पढ़ता है और अच्छी बुक्स अच्छी डायरेक्शन में पढ़ता है तो इन चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एक अच्छी बात है। तो अपन बात करेंगे कि सिलेबस क्या बदला है। वैसे प्रीलिम्स के अंदर इतना सेंस कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, इकोनॉमी में ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि 10% मतलब टोटल सिलेबस का कह रहा हूँ ज़रूर चेंज हुआ है। जो लास्ट जो पिछले सिलेबस का जो इकोनॉमी था वो एक थोड़ी फैक्चुअल टाइप की थी, वहाँ इतना इकोनॉमी को कंसेप्चुअल तरीके से नहीं बताई गई थी। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इकोनॉमी में कितनी डेप्थ बढ़ाई है, किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे और सेल्फ स्कोर करने की क्या रेंज हो सकती है। इन सभी विषयों के बारे में हम बात करेंगे और मैं साथ में सोर्स की भी बात करूँगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, और साथ में स्ट्रैटेजी भी होगी कि प्रश्न कहाँ से बनता है और क्या उम्मीद होती है। इन सभी बातों का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू, सिलेबस और स्ट्रैटेजी और सोर्सेज, इन चारों पिलरों पर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। आरपीएससी ने हाल ही में कुछ 9 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें एक सिलेबस को मेंस के अंदर ज़्यादा चेंज हुआ, प्रीलिम्स के अंदर इतना हुआ नहीं है। इकोनॉमी में ज़रूर कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ी है, लेकिन बच्चे अपन वैसे भी इसको पढ़ते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक, रीजनिंग, इकोनॉमी। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, हमारे क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है 1.33 मार्क्स का होगा। और ये भी आपको पता होगा 1/3 इसका वो माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो अभी बात आएगी कि लगभग हम 80 और 85 क्वेश्चन करेक्ट कैसे करें, यानी 100-105 की रेंज में यदि अभी जिस तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग करेंगे यदि बहुत कट ऑफ से 20-25 तो हमारे ऊपर ही रहेंगे 100 का प्लस का स्कोर, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे डेप्थ में जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि पेपर को किस लेवल तक अटेंड करना है और क्या सोर्स हमारे होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे तो पहले मैं पीवाईक्यू की बात करूँगा। पीवाईक्यू 2013 से 24 तक, हालांकि आप पिछले प्रश्न पत्रों में देखोगे तो काफ़ी चीज़ें बदली है, लेकिन आप पीवाईक्यू किस सब्जेक्ट के अंदर यूज़ में कर सकते हो, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से हमें करने हैं। बाकी जो है जैसे इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके क्वेश्चन, और हाँ एक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इन चारों के पीवाईक्यू में पर फोकस करना। इन तीनों पर मुझे नहीं लगता है करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी जो पिछले भर्तियाँ थी उनमें बजट और सर्वे पे फोकस किया जाता है, वो इतना अभी इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे, उस जमाने के थे। तो अपने को इस सब्जेक्ट में फोकस नहीं करना है, इकोनॉमी में, करंट अफेयर में भी नहीं करना है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट जैसे बायोडाइवर्सिटी की उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, साइंस के अच्छे कंसेप्ट पूछे, उनके बारे में ज़रूर करना है, लेकिन इन चारों पर ज़्यादा फोकस करना है, मैं इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू को सोल्व कैसे करना है ये मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो बात होने वाली वो प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि प्रत्येक विषय में 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। हमारे 7th जो सब्जेक्ट हैं उनमें प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी में या पॉलिटी में कभी कभी 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की बात करें सब्जेक्ट की, क्लियर द एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज, इन तीनों के बारे में अपन इसमें बात करेंगे।
सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की। तो इस बार जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, आपको ये पता होगा अपने आरएस के अंदर हिस्ट्री को दो पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री, दोनों इक्वली पूछी जाती है। यदि 20-22 क्वेश्चन आते हैं तो 10-11 इंडियन हिस्ट्री से होते हैं, 10-11 राजस्थान की हिस्ट्री से होते हैं। ये पहले भी थे और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार आप कुछ टॉपिक, सिलेबस वैसे सेम है, कुछ नहीं बदला है। जैसे एक राजस्थान की हिस्ट्री में एक टॉपिक जुड़ा है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, ये वैसे भी अपन एक लिटरेचर, अभिलेख या कुछ ऐसा कुछ साहित्यिक स्रोत पढ़ते थे, तो उसमें ज़्यादा नया कुछ है नहीं, वही बात होने वाली है, ठीक है। और राजवंशों के कुछ पहले नाम मेंशन थे, वो नहीं है, तो अब राजवंश वही वैसे भी इतना ही है, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन आता ही नहीं है इतना, मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान की हिस्ट्री में क्वेश्चन बन भी जाता है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है राजवंश से। इग्नोर भी मारोगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनको अप्रोच कैसे करना है, मैं इसकी पहले बात करूँगा। मैं राजस्थान की हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, पहले मैं इसकी बात करूँगा, फिर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूँगा। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन 10 एग्जाम में 10 क्वेश्चन ही आने वाले, 10 या 11 क्वेश्चन, जिसमें 5-6 आर्ट एंड कल्चर के हो जाएंगे 7 क्वेश्चन तक, और 4 राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सोर्स आपको गोपीनाथ शर्मा, बहुत अच्छी बुक है, इतने में कवर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी शॉर्ट ही कहता हूँ, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर की जो आरबीएससी की 10th बुक है, चाहे संगीत हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, चाहे नृत्य हो, चाहे भाषा हो, चाहे बोली हो, इस सारे इसमें कवर हो जाते हैं। आज दिन तक आरबीएससी का कोई क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी इस बुक लिखी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यदि कोई कोचिंग आप यूज़ कर रहे हो, वैसे भी कोचिंग वाले इनका ही कंसोलिडेट करके मटेरियल खड़ा बनाते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो यदि आपके पास ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग वालों की प्री का मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी और आरबीएससी के बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे करके बना देते हैं। लेकिन मेंस में उनकी हवा नहीं लगती, वो बात अलग है। लेकिन अपने को अभी प्री पर फोकस करना, और प्री उसमें आराम से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात हुई। तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने की अप्रोच क्या है, मैं इसकी बात करूँगा। सोर्स मैंने बात कर दिया है, ये बस 2 सोर्स बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप यदि इसमें 6-7 क्वेश्चन निकाल देते हो, बहुत बड़ा एक मार्जिन आप निकाल दोगे, और हो जाते इतने बड़े टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब बहुत लॉजिकली आपने यदि 70-80% नहीं पढ़ लोगे ना, 50%, तो आप लॉजिक के साथ आप पूरे क्वेश्चन ढंग से अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ा बवंडर नहीं है। अब पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं इसकी बात करूँगा। देखो अप्रोच, हमें संगीत है, ठीक है, बोली है, किले हैं, ये तो हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। रीति रिवाज है, मेले त्योहार, ये तो बाई हार्ट में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मुख्यतः 3 बातें हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, जो प्री हिस्टोरिकल साइट है, ओनली साइट के बारे में ध्यान रखना है। साइट में क्या मिला, किसने खोज की, ठीक है, और वहाँ की विशेषता क्या है, बस यही प्री हिस्टोरिकल में ध्यान रखना, और कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है, वैसे इतना ही इसमें कवर हो जाता है। और मेडाइवल हिस्ट्री में जो हम राजवंश पढ़ते हैं, तो राजवंश में कुछ चीज़ें, कुछ रूलर वो इम्पोर्टेंट है उनकी, बस आपको ये मत उनकी ना वंशावली नहीं पढ़नी है कि उसका बाप कौन था, उसका बेटा कौन था, वो युद्ध जैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, आज दिन तक आरएस में नहीं देखने को मिला है। आपको मेन फोकस करना युद्ध पर, उसकी घटना, ठीक है। और दूसरा, उसके समय जो इन्वेंटर आया था, जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए थे मुगल से लेकर, तो उनको हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान के समय कौन आया था, प्रताप के समय कौन आया था, राव चंद्रसेन के समय कौन था, और उनके सेनापति कौन थे, और उसका कमांडो कौन मारा गया। बस ये क्वेश्चन, यही डेप्थ है उनको पूछने की, और उसी पर आपको फोकस करना। इसके अलावा कोई चीज़, कोई फैक्ट, कोई रटाफिकेशन मुझे नहीं लगता है, देखो अभी तक पूछा भी नहीं है, और पूछेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम खराब करोगे, क्यों करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है। और 2 क्वेश्चन दिए आप, एक क्वेश्चन और आपने थोड़ा पढ़ भी लिया ना 10%, मैं कहता हूँ लॉजिक के साथ उसको आप अटेंड भी कर दोगे, क्योंकि वो सीधा से नाम या एक्सीडेंट या इवेंट के बारे में पूछेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री को आप आराम से, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बाद में हमें इकोनॉमी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो इसको फर्स्ट स्टेज में पढ़ना बेहतर रहेगा हिस्ट्री को, ठीक है। फिर इसके रिवीजन चलते रहने चाहिए, बस यही मेन सोर्स है। और इंडियन हिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, क्योंकि लगभग 20-25 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में,
और राजस्थान इंडियन हिस्ट्री का भी कभी ट्रेंड जो रहा है वो 10 क्वेश्चन का रहा है, वो 10 क्वेश्चन आप मान कर चलो, ठीक है। तो आर एस शर्मा की बुक बहुत, देखो पूरी नहीं पढ़नी है, हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है और बौद्ध और जैन धर्म यहाँ से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। और इसमें आपको मौर्य कुषाण और सातवाहन मिल जाएगा, वो पढ़ना है, ठीक है। बस इसके अलावा हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन मान के चलो एंशिएंट हिस्ट्री से, इन्हीं में से आने वाला है। और मेडाइवल में आपको बस ज़्यादा विजयनगर है इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है, संगम साहित्य, धार्मिक आंदोलन, भक्ति, सूफी, बस इनको ढंग से पढ़ना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और 6 क्वेश्चन अपने को यहाँ से देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अपने को नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद पढ़ना है, उस समय की घटनाएं पढ़नी है, 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था वो पढ़ना है। उसके साथ कुछ संगठन किसी क्रांतिकारियों ने बनाया था, उनको मैं नाम बस ध्यान रखना है, और उनकी किताबें ध्यान रखना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन। तो आप हिस्ट्री में 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है, 20 तो फिक्स है और 25 तक आने की संभावना रहती है हिस्ट्री में। तो आप मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ, यदि आप हिस्ट्री की थोड़ी बुक, इन बुक को 70% भी पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपका लॉजिक, कॉमन सेंस अच्छा लगा रही है, तो आप कम से कम 90% आराम से अटेंड कर दोगे, और अटेंड नहीं आप करेक्ट करोगे। इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। तो आप हिस्ट्री को इग्नोर ना करें, इसको ढंग से पढ़ना है और हमें इसको ढंग से अटेंड भी करना है। हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, कोई डाउट नहीं है। और बस आप सेलेक्टिव रहना है, और सेलेक्टिविटी इज द की टू द क्रैक द हिस्ट्री। तो बस ये बात मैं हिस्ट्री में ध्यान रखनी है। ज्योग्राफी की बात करूँ, सबसे छोटा, सबसे मतलब आदमी चाहे तो मुझे लगता है 20 में से, यहाँ से 20 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, 15 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा इसमें सोर्स के पीछे भागने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप जितने इसमें, मैंने वापस बताया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में पीवाईक्यू बहुत मैटर करते हैं। इसमें पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, पूरे लगाने हैं। आपको कोई भी राजस्थान के, चाहे आरएसएस बी के हो, चाहे ज्योग्राफी क्वेश्चन जो राजस्थान हिस्ट्री के हो, बहुत आराम से आपको अटेंड करने हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें आरबीएससी की जो पहली बुक आती थी, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, आरएस रिहर्सल करके है, तो वहाँ पे आप ये आरबीएससी की 12th बुक है, बहुत इनफ है, ज़्यादा पीछे भागने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें वो मटेरियल इतना बेस्ट है, इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतना डिटेल में लिखा हुआ है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आप इसके बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन आएगा। और 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं, और ज़्यादा लफड़ों में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस उसी पर आप कायम रहो, बार बार देखोगे तो बहुत सी चीज़ दिल में उतर जाएगी, और जो चीज़ दिल में उतरती है ना, वो दिमाग में आ ही जाती है। तो बस इनफ है आरबीएससी 12th बुक, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। कम से कम आप 6 या 7 क्वेश्चन मान के चलो। इसमें आपको वहाँ का जो फिजिकल फीचर, भौतिक विभाग है, वो पढ़ना है, और जलवायु, सिंचाई, कृषि, खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी सोर्सेज है, वो मैं पढ़ना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है, इसमें बहुत मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ, बस वह हमें पढ़ना है, ठीक है। 11th और 12th काफ़ी है, 2 एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। पूरी नहीं पढ़नी है तो सिलेबस में लिखा हुआ है, मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल के साथ एक मेरा इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेबस में क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, बहुत डिटेल मैंने एनालिसिस कर रखा है। राजस्थान की हिस्ट्री में राजस्थान अध्ययन की बुक आती थी, बहुत अच्छी बुक है। वहाँ फिजिकल फीचर जो दे रखे हैं ना, बहुत इतने शानदार तरीके से दे रखा है। मैंने जो अभी तक आरपीएससी का एक क्वेश्चन नहीं है जो वहाँ से बाहर गया, क्योंकि वो फीचर में क्या पूछेंगे, या तो लेंथ विड्थ पूछ सकते हैं फीचर की, या उसका करेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, या वहाँ की कुछ जो फिजिकल फीचर उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो इतना स्कोप भी नहीं बनता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पीवाईक्यू बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ हुआ नहीं है, वही है जो पहले था, ठीक है। पॉलिटी में भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लक्ष्मीकांत आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ही। और यहाँ 2 पार्ट है, इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है। तो राजस्थान पॉलिटी में आपको पता होगा, लक्ष्मीकांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, वो वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं,
जैसे राजस्थान, यहाँ से 20 क्वेश्चन में से मान के चलो 10 क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी वहीं से आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन है आपको राजस्थान की पॉलिटी के बारे में मिलेंगे, जिसमें जो आयोग हैं, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान की, उसकी एक्ट है, विधानसभा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोविजन पढ़ना है, लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री यानी पॉलिटिक्स प्रोसेस जो राजस्थान का वो हमें पढ़ना है। इसमें देखो पॉलिटिक्स में सुरेश राजपुरी सर की बुक बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी बुक वहाँ कवर हो जाती है, जो उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से आराम से आप पढ़ लोगे। इसके अलावा आप PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो आप जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये इस बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने ऑफिशियली जो सोर्स है, जैसे मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट से उन्होंने उठाकर मैंने देखा था, बहुत अच्छी बुक है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान पॉलिटिक्स प्रोसेस, ठीक है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी इस बार कंसेप्चुअल बड़ी है, आप बजट और पहले उन दोनों सर्वे के भरोसे चले जाते थे और 20 क्वेश्चन मिल जाते थे और 10 बच्चे आराम से कर जाते थे। इसके भरोसे इस बार रहने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, रहोगे तो ना ब्रेकअप हो जाएगा, ध्यान रखना। और ब्रेकअप होता है तो फिर क्या हाल होता है ये तो आप यंग सब लोग जानते होंगे, तो प्लीज़ ऐसा ब्रेकअप कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। तो आपको इस बार ध्यान रखना, दोनों इंडियन सर्वे और राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे से 4-5 क्वेश्चन ही बजट और सर्वे से देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ पे ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने टेलीग्राम पे पहले अपडेट करके बताया है, इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा भी की है। शंकर गणेश की बुक बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ वहाँ से आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी बजट सर्वे देखना है, मिस नहीं करना, लेकिन इतना भरोसा मत करना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे। 5-7 क्वेश्चन बजट सर्वे के भरोसे मान जाओ, बाकी जो 12-13 क्वेश्चन है वो आपको कंसेप्चुअल डेप्थ है वो पढ़ना पड़ेगा। हमें वहाँ का जो भारत सरकार का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी के जो RBI की टूल है, इनके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और मैंने सिलेबस को वहाँ डिटेल कर बता दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20 क्वेश्चन कैरी करते हैं। भले इन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी रखा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा पूछते हैं और एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट का भी पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछे। लगभग इन 2 पोर्शन से 15 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें पार्क हैं, नेशनल बायो इकोसिस्टम है राजस्थान का, वो मेन फोकस के साथ पूछा जाता है। और टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी RBSC की जो लास्ट चैप्टर है, जिसमें जो उपलब्धियां हैं भारतीय साइंटिस्ट का, वो हमें देखना है इसमें। और 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। बाकी न्यूट्रिशन बेसिक साइंस है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग का सबसे अच्छा सोर्स है वो PYQ है। इसमें आपका काम राम भला कर लेगा पूरी तरीके से ज़्यादा। और बाकी सोर्स तो वही है, ज़्यादा कुछ इसमें रीजनिंग के आप 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलो। और 20 क्वेश्चन आराम से आप अटेंड कर सकते हो। सबसे लॉलीपॉप है ना वो मैथ एंड रीजनिंग है। यदि किसी की देखो रीजनिंग तो हो ही जाती है, बच्चे कर ही लेते हैं स्टेटमेंट वगैरह, लेकिन मैथमेटिक्स में देखो कुछ है नहीं इतना, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं। जैसे उनका जो मेन फोकस होता है वो वैसे ही फंडामेंटल से परसेंटेज हो गया या रेशियो हो गया, बस यही 2-3 टॉपिक है। इंटरेस्ट रेट है वगैरह, मीन बहुलक वगैरह, यही पूछा जाएगा, बस इसी पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे लगता है, वैसे कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि मार्केटिंग का हिस्सा है तो लोग बना दिया है। करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 में 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आएंगे। करंट अफेयर कितना पढ़ना है मैंने इसके बारे में पे डिटेल में वीडियो बना रखा है, लेकिन करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट जब नोटिफिकेशन आ जाए ना RAS का, अभी तक आया नहीं ऑफिशियली, उस समय से लेकर वो प्री के बीच में 3-4 महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना ही पूछते हैं। इसमें स्पोर्ट्स में आप है ना किसी के भरोसे मत जाना, 5 क्वेश्चन आते हैं, आप सोचोगे कि मैं किसी यूट्यूब सर के क्लास, देखो यूट्यूब वाले जो भी पढ़ाते हैं, जो एक साथ पढ़ाते हैं, दिल्ली वाले बेचारे जो पढ़ाते हैं मेहनत करके पढ़ाते हैं। जो 1 महीने में क्लास लेकर आते हैं, एक वो मूमल और क्रोनोलॉजी की कॉपी ही होती है, ठीक है। इससे बेहतर है मूमल पढ़ लो, क्रोनोलॉजी पढ़ लो दोनों, और मुश्किल से 60 पेज होते हैं दोनों के, 30 इसके मानो 30 इसके मानो, बहुत ही इनफ है। इसमें इंडियन और राजस्थान का करंट अफेयर ही आपको फोकस करना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करनी है स्पोर्ट्स पे करनी है, 5 क्वेश्चन आएंगे। प्लेस पर्सन 5 क्वेश्चन आएंगे, और प्लेस पर्सन आपको इंडियन और लगभग
राजस्थान के 4 क्वेश्चन आएंगे, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे, ठीक है, वो कोई पीएम प्रेसिडेंट वगैरह होगा। अभी भी आरपीएससी अभी तक बहुत इसमें कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं बना रही, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और 5 क्वेश्चन है आप पॉलिसी वगैरह, इस बार इन्होंने आपको करंट अफेयर में इन्होंने एक्सप्लिसिट तरीके से लिखा है। और वहाँ से मानो 5 क्वेश्चन हैं जो अवार्ड हैं, जो बुक्स है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उनके बारे में आप यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। ये इसी के साथ अपना ये मेन जो सोर्स है और स्ट्रेटेजी है, बस बहुत सिंपल रहना है। जितना सिंपल रहोगे उतना ही सोफिस्टिकेटेड रहोगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, दिस इज वेरी करेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसी पर मैं फोकस करना, ज़्यादा उलझना मुझे नहीं लगता है उलझने की ज़रूरत है। और 80 और 85 क्वेश्चन का आप टारगेट लेकर चलोगे और ये बहुत इनफ है। आप जैसा पेपर आ रहा है इसमें ये स्कोर बहुत अच्छा है। और आप बस मैंने अभी जो बुक्स बताई, एक बुक, ये बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, ऐसा नहीं है कि ये बुक्स एकदम कोई ऊपर से बेसिक आप अच्छा क्लियर कर लोगे तो प्रीलिम्स आराम के साथ क्लियर करके आप आ सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी डेप्थ तो नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा तो फोकस करना, देखो 7 सब्जेक्ट है, सबसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ एंड रीजनिंग, ये टॉपिक करंट अफेयर, ये 3, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 2 मैं ग्रुप बनाता हूँ। इसमें आप मान लीजिए 100 में से जैसे 20, 40, 60, 80 और 90 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 90 में से आप, मुझे लगता है देखो ज्योग्राफी और इकोनॉमी में इतनी, देखो आप सीरियस स्टूडेंट हो ना, मुझे लगता है कि इन दोनों में से आप 30 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब कितना भी टफ पेपर बना ही नहीं सकते हैं, कैपेसिटी भी नहीं, कितना बनाएंगे, बस लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। और पॉलिटी में देखो, आप यदि पॉलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप कंसेप्चुअल तो आप कर लोगे, लेकिन पॉलिटिक प्रोसेस का जो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान के भी आएंगे और इंडियन के आएंगे। तो मैं मान लूँ कि इसमें आप 12 से 15 की रेंज में करते हो, पॉलिटी में बहुत इनफ है। और हिस्ट्री में 12-15, मतलब 12-12 24 और 50 54 क्वेश्चन यहाँ से आप निकालो। और इसमें आप 20, 40 और 60, यानी 150 हुए ना, प्लस 60, 150 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देखो मैथमेटिक्स, यदि आपकी एवरेज भी ना, यहाँ से 10 मान के चलो, 10 यहाँ से निकालो, 10 या 30 क्वेश्चन, तो आपका जो स्कोर है वो 84 हो जाएगा। और 84 बहुत इनफ है, आपका क्वालिफाई ना बहुत हंसते हंसते ग्रांड सेरेमनी के साथ हो जाएगा। बस यही चीज़ें में फोकस करनी है, ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है। जितना सिंपल उतना रिजल्ट हमारे हाथ में है। जो सोर्स है उस पर फोकस, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं PYQ की लास्ट सीरीज है वो लेकर आऊँगा, बहुत डिटेल के साथ सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस करूँगा। मैंने जो PYQ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीनों पर ही फोकस करना, और मैं तीनों की PYQ में गारंटीड कहता हूँ मैं लेकर आऊँगा, लगभग होली तक तो कर ही दूंगा पूरे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ो, RS रिहर्सल करके टेलीग्राम है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ दे रखा है। और हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्टली, बहुत हैंडसम तरीके से प्रीलिम्स को बहुत अच्छे मार्जिन से क्रैक कर सकते हैं, यदि बस बेसिक क्लियर होने चाहिए। बस चीज़ों ही हमारे पक्ष में तभी आएगी जब हम सिंपल रहेंगे। ज़्यादा उलझने की मुझे नहीं लगता है आवश्यकता है। बहुत ये लास्ट मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और थैंक यू सो मच।